नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था उत्तल दर्पण के उपयोग, तो अब हम जानेंगे गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन की चिन्ह परिपाटी। तो देखिए, चिन्ह परिपाटी में वैसे तो आपके बारे में एक कुछ बातें आपको बता दी थी। देखो, मान लीजिए चाहे ये दर्पण, ये वाला दर्पण अगर यहाँ पर हम लोग पालिश कर देंगे तो ये दर्पण जो कहलाएगा हमारा अवतल कहलाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर पालिश कर देंगे तो ये वाला दर्पण कहलाएगा आपका कौन सा, उत्तल उत्तल दर्पण, ठीक है। तो चिन्ह परिपाटी में हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है कि यहाँ पर बीच में क्या होता है, ध्रुव होता है। आप इस तरीके से लाइन खींच देंगे तो इस तरफ को जितनी भी वैल्यू होंगी वो माइनस, इस तरफ होंगी प्लस। ऐसी इस तरफ ऊपर की तरफ जो वैल्यू होंगी वो पॉजिटिव होंगी और नीचे की तरफ जो वैल्यू होंगी वो नेगेटिव होंगी, ठीक है। यानी कि ध्रुव के इस तरफ को। अब इसके बाद, ठीक है, कुछ पॉइंट आप डायरेक्ट ध्यान रखना, ठीक है। कैसे, जैसे अगर उत्तल दर्पण की पहले अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण में आप ध्यान रखना u यानी कि वस्तु की दूरी माइनस होती है और प्रतिबिंब की दूरी भी कैसी होती है, माइनस होती है। और फोकस ये दूरी भी कैसी होती है, माइनस होती है। यानी कि अवतल दर्पण में तीनों वैल्यू माइनस में ली जाती हैं आपको। इसका रीज़न क्या है, रीज़न समझ लो आप। अभी आपको बोला है कि इस तरीके से ये जो होता है अवतल दर्पण, ये आपका ध्रुव है, तो फोकस दूरी भी यहाँ प्रतिबिंब नीचे की साइड बनता है तो माइनस लेते हैं, और वस्तु इस तरफ रखी हुई होती है तो कैसे लेते हैं, माइनस में, ठीक है। इसके अपोजिट अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में क्या करना है आपको, प्रतिबिंब आपका इस तरीके का होता है, तो ध्रुव ये होगा आपका, यहाँ पर फोकस होगा और यहाँ पर ऊपर की तरफ वस्तु आपकी कहाँ, ये वस्तु यहाँ रखी जाएगी, तो वस्तु की वैल्यू कैसी हो जाएगी, माइनस में, और फोकस की दूरी कैसी हो जाएगी, प्लस। और प्रतिबिंब भी आप देखेंगे तो इसका नीचे के साइड बनता है, नीचे साइड प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो जिस वजह से प्रतिबिंब की दूरी हम कैसी लेंगे यहाँ पर, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये पॉजिटिव लेना है, ठीक है। फोकस दूरी क्या लेना है, पॉजिटिव में लेना है, और बी कैसी लेंगे, नेगेटिव। बी क्योंकि आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो हमारा कैसा आ जाएगा, धनावेशित, और अगर वास्तविक में आ जाए तो कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, फ़िलहाल आपको बता देते हैं, ठीक है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये है चिन्ह परिपाटी, आपको चित्र से वैसे बता दिया है। दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। केवल पहली वाली लाइन आपको है, दर्पण पर किरणें कहाँ से डाली जाती हैं। इसके बाद है सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव और मुख अक्ष के अनुदिश मापी जाती हैं, जो आपको अभी हमने बताया, ये दर्पण के ध्रुव से मुख अक्ष के अनुदिश वे जो दूरियां आपतित किरण की दिशा में मापी जाती हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, जो दूरियां आपतित किरण की दिशा में नापी जाती हैं वे धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं, ठीक है, आपतित किरण की दिशा में, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद जो दूरियां इसके बाद है आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी जाती हैं, उन्हें ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। तो वैसे तो हम आपको बता चुके हैं, बस आपको वही पॉइंट ध्यान रखना है, क्योंकि थ्योरी से क्या है कि आपको बता दिया यू बी एफ। अगर अवतल दर्पण है तो तीनों नेगेटिव रहेगा, और उत्तल की बात करें तो एफ कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, सॉरी एफ पॉजिटिव रहेगी उत्तल के लिए। वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाई मुख अक्ष के ऊपर धनात्मक। देखो, वस्तु जैसे कि आपका ये दर्पण है, वस्तु ऊपर की तरफ होती है तो वस्तु की लंबाई धनात्मक लेते हैं, और प्रतिबिंब की नीचे की तरफ होती है तो ये कैसी लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। तो यही लिखा है, वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाई मुख अक्ष के ऊपर धनात्मक तथा मुख अक्ष के नीचे ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। एक ये यहाँ विशेष में पॉइंट लिखा है जो आपको हम बता चुके हैं। इस परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ठीक है। अब यहाँ पर अवतल दर्पण के लिए सूत्र की बात कर रहा है, अवतल और उत्तल की दोनों के लिए। तो सूत्र हमारा जो निगमन है वो सिलेबस में नहीं है, स्टार लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो बस फॉर्मूला आपको याद रखना, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। 1 क्या है, फोकस दूरी, 1/b क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, 1/u क्या है, वस्तु की दूरी। तो इन चीज़ों को आप लिख लेंगे। तो ये फार्मूला है, आप नोट कर सकते हो, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। तो आप फार्मूला आप याद रखना, f क्या है, वस्तु की क्या, f क्या है, फोकस दूरी है, और b आपकी है प्रतिबिंब की दूरी, u है आपकी वस्तु की दूरी, ठीक है। चलिए, बाकी यहाँ पर भी ये चीज़ लिखा है, देखो
आंकिक प्रश्नों में प्रयोग चिन्ह सहित करना चाहिए। तो ये सब बात लिखिए जो हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। यही फ़िलहाल आपको नोट नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर लिखा अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। तो हमें निगमन तो किसी का करना ही नहीं है, बस हमें अवतल दर्पण का भी फॉर्मूला यही है, उत्तल दर्पण का भी फॉर्मूला यही है। बस आपको दर्पण के जब न्यूमेरिकल करने हो तो एक ही फॉर्मूला याद रखेंगे, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आवर्धन की। तो देखो आवर्धन होता क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को बोलते हैं हम आवर्धन क्षमता, ठीक है। तो आवर्धन क्षमता में ये बताती है कि कोई जो प्रतिबिंब बनने वाला है वो वस्तु की लंबाई से कितने गुना बड़ा है, ये बताती है। तो देखिए लिखा है, दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं और इसको एम से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया देखो प्रतिबिंब की लंबाई को आई या एच से प्रदर्शित किया है, यहाँ पर आई या एच, और वस्तु की लंबाई ओ या केवल एच, यहाँ पर एच डैश है, नीचे एच है। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एम बराबर आई अपॉन ओ। एक फार्मूला और होता है बी अपॉन यू होता है, माइनस बी अपॉन यू। तो आपको लास्ट में दिखा देते हैं, दोनों फार्मूला आपको याद रखना है। एक ये वाला फार्मूला, एक लास्ट में और बताते हैं अभी आपको। तो ये वाला फार्मूला है हमारा लास्ट, ये रेखीय आवर्धन एम बराबर आई अपॉन ओ और एच डैश अपॉन एच बराबर माइनस बी अपॉन यू। तो आपको आई है, अब आप लिख लें, आई होती है आपकी, आई होती है प्रतिबिंब की ऊंचाई, ओ होती है वस्तु की ऊंचाई, सेम एच में भी वही लिखेंगे, और एच डैश और एच है वस्तु की ऊंचाई, एच डैश है प्रतिबिंब की ऊंचाई, बी है प्रतिबिंब की दूरी, यू है वस्तु की दूरी। तो इन चीज़ों को आप लिखेंगे, न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेगी ये बातें आपको। तो आइए अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं एक दो। लिखा है किसी वस्तु के एक अवतल, देखिए सबसे पहले तो न्यूमेरिकल करने के लिए आपको दर्पण पता होना चाहिए कौन सा दिया है। अवतल दर्पण दिया तो यू बी एफ तीनों की वैल्यू आपकी नेगेटिव में आएंगी, ये ध्यान रखना है आपको। तो अवतल दर्पण के लिए से कितनी दूरी पर रखा है, देखो एक वस्तु को, यानी कि वस्तु की दूरी पूछ रहा है, यानी कि यू का मान निकालना होगा आपको इसमें, ठीक है। इसका प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि बी की वैल्यू दी है दर्पण से 20 सेंटीमीटर, तो माइनस 20 लिखेंगे हम। इसके बाद इस दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो एफ़ की वैल्यू 10 है, एफ़ की वैल्यू 10 है, और बी की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दी है, लेकिन आपको किस में रखना है, माइनस में रखेंगे आप, ये ध्यान रखना। इसके बाद देखो लिखा है, यहाँ पर हिंदी में लिखा है प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, इसलिए कैसा 20 रखेंगे हम माइनस का, और यू की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए दो कंडीशन है, ठीक है, जब प्रतिबिंब आभासी बनता है और जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। फिलहाल ये कह रहा है इस दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो बी की वैल्यू हम कैसी रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है। तो जब पॉजिटिव रखेंगे तो देखिए फार्मूला क्या है, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। तो u देखिए, u को आप यहाँ लेके आएंगे, यानी कि b को हम भेज देंगे f के पास, तो b हो जाएगा 1/f बराबर 1/, ये हो जाएगा 1/u बराबर 1/f माइनस 1/u। इसके बाद देखो f की वैल्यू -10 और इसकी वैल्यू हमने 20 ही रखी, यहाँ केवल हमने पॉजिटिव वैल्यू रखी है 20, इसलिए क्योंकि हम आभासी कंडीशन के लिए निकाल रहे हैं। आभासी होगा तो +20 रखेंगे और वास्तविक होगा तो -20 रखेंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, इस तरीके से आपका आंसर कितना आ जाएगा, -3/20। तो जब इसको पलटेंगे तो पलटने पर क्या हो जाएगा आपका, ये -20/3 यानी कि 6.6 के लगभग में आपका आंसर ये आ जाएगा। कब, जब प्रतिबिंब आभासी बनना हो, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसका जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तब कैसा होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, तो वास्तविक बनेगा बस बी की जगह -20 रखेंगे, और इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर -1/20, तो आपकी यू की वैल्यू आ जाएगी -20, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से एलसीएम लेंगे हम 20, जब एलसीएम 20 लेंगे तो -10 दूनी 20, तो -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 20 एकम 20 हो जाएगा, तो आपका -2 में से 1 जाएगा, -1 बचेगा, 1/20। और इसको जब पलटें, क्योंकि यहाँ पर 1/u है और यहाँ पर 1/20 है, इस वजह से जब पलटेंगे तो -20 आपका आंसर आ जाएगा। एक न्यूमेरिकल और देखते हैं जल्दी से, यहाँ पर देखेंगे आप, लिखा है एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर, ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर
वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है, वस्तु की फोकस दूरी और रेखीय आवर्धन। यानी कि क्या कह रहा है, एफ का मान निकालना है और रेखीय आवर्धन। ठीक है, तो हम निकालेंगे कैसे, देखिए वस्तु के ऊपर ही बन रहा है, यानी कि जहाँ पर है वहीं बनेगा। तो यू की दूरी -36, बी की दूरी -36, तो एफ़ की दूरी हम निकाल लेंगे इस फार्मूले से। एफ़ की दूरी निकालेंगे तो फार्मूला लगाना, हमारे एफ़ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -18। अब कैसे आई, तो देखिए बी की जगह -1/-36 और फिर +1/-36, तो माइनस यहाँ प्लस एलसीएम आ जाएगा 36, और 36 से कम 36 -1, फिर 36 से कम 36 तो -1 -2 हो जाएगा, तो -1/36 ये कैंसिल करके -1/18, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, एफ़ की वैल्यू -18, क्योंकि इसको हम पलटेंगे, यहाँ पर एफ़ की वैल्यू 1/एफ़ की वैल्यू है ये, तो एफ़ की वैल्यू यही -18। अब बस फार्मूला आपको पता है, एक ये फार्मूला बताए m बराबर -b/u, तो -b/-u दोनों की वैल्यू रखेंगे तो -1 आ जाएगा हमारा क्या, आवर्धन क्षमता। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो जब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।